आप सभी को मैंने म्यूट कर दिया है और क्योंकि स्ट्रेंथ क्लास के अंदर ज़्यादा है तो जो लोग आप मैसेज व्हाट्सएप पे आपके पास आएंगे, जो लोग रह गए हैं उन्हें बताइएगा कि ये मैं क्लास फिर से ले लूँगा, क्योंकि एट ए टाइम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं आ सकते और अराउंड 100 ऑलरेडी आ चुके थे। आपको सबको मालूम है कि एंड ऑफ क्लास जो भी डाउट्स होंगे उन्हें नोट कर लेना। ये मेरे जो भी वीडियोस थे उनमें कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था तो आप लोगों ने कहा तो मैं यहाँ पर इसको अब टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो भी सेम है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। बेसिकली जो सेम टर्म यूज़ होती है वो वर्षफल के अंदर यूज़ करते हैं लोग, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये केवल वर्षफल में ही लगते हैं। ये इनमें से वर्षफल के अंदर अराउंड 40 से लेके 45 टाइप के सेम यूटिलाइज होते हैं, मगर जन्म कुंडली में उनमें से मेनली 5-6 सेम बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं और वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं, और ये क्लासिक्स के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हीं सभी सेम की मैं यहाँ पर बात करूँगा आज की क्लास में। तो मेरे जो भी आपने वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, आपको जो भी डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर मैं आज इसको क्लियर करूँगा। अपने डाउट्स नोट करके रखना, एंड ऑफ क्लास में मैं इसमें डाउट्स भी लूँगा। तो यहाँ पर जो हम 3-4 सेम की जो मेनली मैं बात करूँगा आज, एक हम पुण्य सेम जिसे भाग्य सेम बोलते हैं उसकी बात करूँगा। दूसरा आपका नौकरी सेम, और नौकरी सेम का ये किस्सा होता है व्यापार सेम, उसकी मैं बात करूँगा मृत्यु सेम की, जिससे कि अधिकतर लोग डरते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के कब चांसेस हैं। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे आखिर में लाभ सेम की, आपको कब प्रॉफिट होने वाला है बहुत बड़ा। तो ये सेम उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर आपने विवाह सेम वगैरह सुना होगा, संतान सेम सुना होगा, वो एक अलग तरीके के सेम है। उनके रिजल्ट उतने एक्यूरेट और सटीक नहीं होते जितने की रिजल्ट इन सेम के होते हैं। इन सभी सेम को कैलकुलेट करने में 3 कंपोनेंट यूज होते हैं, 3 प्लैनेट यूज होते हैं या 3 चीज यूज होती है जिन्हें हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी फॉर्मूले होते हैं ए माइनस बी प्लस सी फॉर्म में। मतलब एक कंपोनेंट में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और तीसरे को ऐड कर देंगे, इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। फर्दर इसके अंदर जो मूवमेंट एक से दूसरे की तरफ जाने में जो होता है उसके बेसिस पर भी रिजल्ट आपके चेंज हो जाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक सारे को ध्यान से एक एक चीज को इस पूरी क्लास में आप नोट करेंगे, और जब आप इसे सब चीजों को नोट कर लेंगे तब आपको होपफुली कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले 3 टाइप ऑफ लग्नास होती है, हमें मालूम है। जनरली हम लग्न मानकर चलते हैं आपकी असेंडेंट, जिस समय पर आपका जन्म हुआ ईस्टर्न हॉरिजन पे जो भी आपकी राशि राइज कर रही थी उसे हम लग्न बोलते हैं। जब आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस राशि में था उसको आपकी चंद्र राशि, सिंपल राशि या चंद्र लग्न बोलते हैं। और जिस मंथ में आपका जन्म हुआ तो सूर्य 1 महीने तक एक पर्टिकुलर राशि में होता है। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जिस राशि में है उसे हम जोडिएक साइन या सूर्य लग्न भी बोलते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाग्य बिंदु। तो पहले मैं आपको बता देता हूं सेम को यूटिलाइज कैसे करना होता है। आपने ये जो भी मैं बिंदु बताऊंगा वो निकालने हैं। वो बिंदु जिस भी राशि के अंदर आ रहे हैं, वहां पर यदि शुभ ग्रहों का उस पर असर है, उस राशि का स्वामी लॉर्ड उस सेम को एस्पेक्ट कर रहा है, या वहीं उसी राशि के अंदर उसका लॉर्ड बैठा हुआ है और शुभ ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस सेम के आपको बहुत बेनिफिक और एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। मगर अपोजिट हो जाता है कि उसी सेम पर यदि मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस हो रखा है, मेलिफिक प्लेनेट देख रहे हैं, तो आपको उसके शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब मिलेंगे कब? पर्टिकुलरली वो मिलेंगे जब आपकी उस जो जिस भी राशि में सेम आ रहा है उस राशि के स्वामी की अंतर दशाएं आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, तब तक आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे, उस राशि के स्वामी की अंतरदशाओं के अलावा जब भी बेनिफिक प्लैनेट लाइक जुपिटर उस पर एस्पेक्ट करेगा ट्रांजिट के अंदर, तभी भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जुपिटर जब उस सेम से पास होगा तो पॉजिटिव जो सेम है उनके रिजल्ट आपको बहुत ही एक्सीलेंट मिलेंगे। मगर जो नेगेटिव सेम है, जैसे मृत्यु सेम हो गया, तो मृत्यु सेम में जब मेलिफिक प्लैनेट उस सेम को इन्फ्लुएंस करेंगे, सैटर्न, राहु या मार्स, तो उसके आपको
मृत्यु सेम का मतलब आपका मृत्यु से रिलेटेड है, आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। यहां पर उनको टर्म को एज इट इज ना लें। सपोज कोई लाभ सेम है, उसमें आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट हो सकता है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। भाग्य सेम में आपका भाग्य काम करेगा उस समय पर, तो आपका भाग्य सेम जितना स्ट्रांग होगा उतने ही उसके रिजल्ट प्रबल मिलेंगे। हर इंसान की जिंदगी के अंदर भाग्य कभी न कभी जागृत होता है। अब वो उसके देश काल पात्र के हिसाब से उसको हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि कोई एक बहुत बड़ा आदमी है, पॉलिटिशियन है, उसका भाग्य सेम काम करेगा तो उसको इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा, वो जीत जाएगा, मंत्री बन सकता है। इसी तरीके से कोई लेबर क्लास व्यक्ति है तो उसका भाग्य काम करेगा तो उसको काम लगातार मिलता रहेगा। इस तरीके से हम इनको इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है आपका भाग्य सेम या भाग्य बिंदु। इस डे और नाइट बर्थ में ये अलग अलग होते हैं। कुछ सेम डे और नाइट दोनों समय पर सेम होते हैं और कुछ अलग अलग होते हैं। तो भाग्य पॉइंट को हम निकालते हैं, मून का जो लॉन्गिट्यूड है उसमें से सन के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है, असेंडेंट को ऐड कर देना है। इफ बर्थ इज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, मतलब दिन के समय का बर्थ हो। अब कई लोगों का क्वेश्चन आया दिन क्या होता है। दिन वही होता है सुबह जब सनराइज होता है और जब सनसेट होगा, उन दोनों के बीच के समय को दिन बोलेंगे। और शाम को जब सनसेट हो गया और उससे अगले दिन पूरी रात्रि के बाद जब फिर से सनराइज होगा उसे रात्रि बोलेंगे। तो पहला ये जो डाउट था उसे मैंने क्लियर किया। अब हमें इसे निकालेंगे कैसे। मून में से सन के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है, असेंडेंट के लॉन्गिट्यूड को ऐड करना है। अब कई लोगों का क्वेश्चन आया कि सपोज मून का लॉन्गिट्यूड कम है सन से, तो कोई बात नहीं, आप उसमें 12 साइन ऐड कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, मून और असेंडेंट को पहले ऐड कर लें और फिर उसमें से सन को सब्ट्रैक्ट कर दें। कई बार ऐसा होगा मून का लॉन्गिट्यूड और असेंडेंट के लॉन्गिट्यूड का सम सन के लॉन्गिट्यूड से कम होगा, तब आपको ऐसे केस में क्या करना है, 12 ऐड कर दीजिए। आप मून के लॉन्गिट्यूड में 12 ऐड कर लीजिए, सन को सब्ट्रैक्ट करिए, उसमें फिर असेंडेंट ऐड कर लीजिए। आखिर में भी यदि 12 से ज्यादा आ जाता है आंसर, तो 12 से ज्यादा तो राशियां होती नहीं, तो जो लास्ट में 12 से ज्यादा आता है तो आप उसे 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे उसमें। नाइट के समय पर जो भाग्य पॉइंट होगा वो होगा सन माइनस मून, मतलब ये दोनों चीजें आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी। दिन के समय में सन स्ट्रांग होता है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है, रात के समय में मून स्ट्रांग होता है, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। और अब इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर बताऊंगा प्रैक्टिकली। सो भाग्य पॉइंट डे बर्थ में होगा इफ असेंडेंट फॉल्स। अब इसमें एक नियम और लगाना है आपको, ध्यान से समझिएगा इसको। नियम ये लगाना है, यहां पर जो डे टाइम में हमने माना है मून माइनस सम प्लस असेंडेंट। अब आप सन से मून की तरफ मूव करोगे, सन से मून की तरफ मूव करना है, ना कि मून से सन की तरफ। जिसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे मून की तरफ मूव करना है कुंडली के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम चलते हैं उल्टी दिशा में। और बीच में यदि असेंडेंट आ जाता है तो जो भी आया आपका मून माइनस सन प्लस असेंडेंट वही भाग्य पॉइंट होगा। मगर आपने सन से मून की तरफ हम चले और बीच में असेंडेंट नहीं आया, मिसिंग है, डायरेक्ट ही सन के बाद मून आ गया असेंडेंट के आए बगैर, तब हम उसके अंदर 1 साइन ऐड करेंगे। मगर रात के समय में आप क्या करोगे, सन में से मून को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मून से सन की तरफ चलेंगे, रास्ते में असेंडेंट आ गया तो सन माइनस मून प्लस असेंडेंट जो भी आया वही आपका भाग्य पॉइंट होगा। मगर बाय द वे बीच में असेंडेंट नहीं आता है तब हमको 1 साइन ऐड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली हम इसे लेते हैं, इसको मैं टोटलिटी में समझाऊंगा, बाकी केवल मैं फॉर्मूले बताऊंगा, आपको खुद लगाने हैं। भाग्य पॉइंट ड्यूरिंग डे बर्थ इफ असेंडेंट फॉल्स बिटवीन सन एंड मून, क्योंकि हम सन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सन और मून के बीच में आ जाता है तो भाग्य पॉइंट यही हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन प्लस असेंडेंट डे बर्थ। इफ असेंडेंट डज नॉट फॉल, यदि सन और मून, सन से मून की तरफ हम जाएंगे, सन से चल के मून की तरफ जाएंगे, असेंडेंट बीच में नहीं होगा, तो अब उसके अंदर 1 साइन मतलब एक राशि पूरी की पूरी ऐड कर देंगे। इसको हम जरा देखते हैं। अब यदि नाइट बर्थ है तो फॉर्मूला बन गया आपका इट इज सन माइनस मून प्लस असेंडेंट। अब देखिए यहां पर, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये यहां पर रोंगली रिटर्न है। इसमें हम क्या करेंगे, मून से सन की तरफ जाएंगे हम। मून एंड सन का मतलब मून से मूव करेंगे सन की तरफ, जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो भाग्य पॉइंट होगा आपका सन माइनस मून प्लस असेंडेंट इफ असेंडेंट डज नॉट फॉल बिटवीन मून एंड सन। सन एंड मून नहीं है, इट इज मून एंड सन।
देन भाग्य पॉइंट विल बी, उसके अंदर 1 साइन ऐड कर देंगे। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं जिससे आपका और कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगा। ये एक कुंडली ली हुई है, इसका मैं भाग्य पॉइंट यहाँ पर आपको निकाल के बताऊंगा। ये यहाँ पर सूर्य की स्थिति है। सूर्य यदि आपका पहले 12वें 11वें 10वें 9वें 8वें भाव में हो तो वो डे टाइम बर्थ होती है। पहले भाव में थोड़ा इधर हो तो नाइट टाइम बर्थ भी हो सकती है यदि 15 डिग्री से पहले हो। अदरवाइज ये तो पक्का ही है, यदि वो 12वें 11वें 10वें और 9वें भाव 8वें भाव में है तो वो दिन का बर्थ होता है। और ऐसे ही यदि वो छठे 5वें 4थे 3रे और दूसरे भाव में हो तो वो रात्रि का बर्थ होता है। फर्स्ट और 7वें भाव के अंदर आपको देखना पड़ेगा कौन सा बर्थ है। अब आगे पॉइंट यहाँ पर निकालूंगा। दिन का समय का फॉर्मूला है, दिन के समय में जन्म हो रहा है तो दिन के समय में हम लेंगे मून माइनस सन प्लस असेंडेंट। तो यहाँ पर मैंने मून का लॉन्गिट्यूड लेना है। मून देख लीजिए कहाँ पर है, ये मून रहा। तो मून का लॉन्गिट्यूड है ये 10 साइन में है तो इसको लिखेंगे 9 साइन पास 6 डिग्री 27 मिनट। जिस भी साइन में उससे 1 कम लिखेंगे तो मून का लॉन्गिट्यूड लिखा 9 साइन पास 6 डिग्री 27 मिनट। असेंडेंट का भी नोट कर लेते हैं, ये असेंडेंट रहा, ये 2 साइन में है तो इसको लिखेंगे 1 साइन पास 25 डिग्री 12 मिनट। ये मैंने असेंडेंट का लिख लिया। अब हम सन को देख लेते हैं कहाँ पर है। ये सन रहा आपका, सन 11 साइन में है तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा 10 साइन पास 12 डिग्री 42 मिनट। ये लिख दिया हमने। अब करना क्या है, मून में से सन को सब्ट्रैक्ट करना है, मून में से सन को। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल आपको क्लियर कट आ जाएगा। ये मून रहा 9 साइन पास 6 डिग्री 27 मिनट और सन का जो है 10 साइन पास 12 डिग्री 42 मिनट। तो हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए मून में पहले ही असेंडेंट को ऐड कर लेते हैं। मून में असेंडेंट को ऐड कर लिया मैंने। नहीं करता तो एक दूसरा तरीका और था कि क्योंकि मून का लॉन्गिट्यूड सन के लॉन्गिट्यूड से कम है तो यहाँ पे मैं 12 साइन ऐड कर देता, तभी भी आंसर वही आता। इसको मैं लिख देता 21 साइन 6 डिग्री 27 मिनट और उसमें से सन के लॉन्गिट्यूड को मैं सब्ट्रैक्ट करता। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड एडॉप्ट कर सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, जो आज ज़्यादा आसान था, मून में असेंडेंट को पहले ही ऐड कर लिया। तो मून का है 9 साइन पास 6 डिग्री 27 मिनट, असेंडेंट का है 1 साइन पास 25 डिग्री 12 मिनट। दोनों को ऐड किया मैंने। ऐड करने पर देखिए 9 साइन एंड 1 साइन ये हो गया 10 साइन, 6 डिग्री और 25 डिग्री ये हो गया 31 डिग्री, 27 मिनट एंड 12 मिनट ये हो गया 39 मिनट। ये हो गया हमारा मून प्लस असेंडेंट। अब इसमें से सन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सन का लॉन्गिट्यूड है 10 साइन पास्ट 12 डिग्री एंड 42 मिनट। सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करना है, आप साइन में से साइन को करिए। 10 साइन में से 10 साइन किया तो वो 0 साइन आ गया। डिग्री में से डिग्री को करिए। 31 डिग्री में से 12 डिग्री किया तो वो एक्चुअली 19 डिग्री आता, मगर 39 मिनट में से आपका 42 मिनट सब्ट्रैक्ट होता नहीं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 31 डिग्री को लिख दिया 30 डिग्री और 1 डिग्री को यहाँ पर ले जाकर इसमें मिनट में ऐड कर दिया है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो इसको मैंने क्या बना दिया, देखिए 10 साइन 30 डिग्री और ये 99 मिनट हो जाएगा। यहाँ से 1 डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट करके यहाँ पर ले गया हूँ और ये है आपका 10 साइन 12 डिग्री 42 मिनट। अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इजीली। 10 साइन में से 10 साइन गया 0 साइन, 30 डिग्री में से आपका 12 डिग्री गया 18 डिग्री और 99 मिनट में से 42 मिनट गया तो 57 मिनट हो गया। ये हमारा पास ऑब्टेन हो गया है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये अल्टीमेटली मिलेगा मुझे 0 साइन 18 डिग्री एंड 57 मिनट। अब मैं इसको चेक और करूंगा आगे कि यहीं पर भी ये पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उसका मैंने जो नियम बताया था वो ये बताया था, आप सूर्य से मून की तरफ मूव करिए। तो मैं यहाँ पे सूर्य ये रहा और मून ये रहा, तो सूर्य से एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा और मून की तरफ जाऊंगा। चलते चलते रास्ते में असेंडेंट आ गया है। असेंडेंट यदि बीच में आ जाता है तो आपको एज इट इज लेना है, इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए असेंडेंट बीच में आ गया है तो मुझे एज इट इज लेना है। तो मैंने यहाँ पर मूव किया फ्रॉम सन टू मून। ध्यान से समझ लीजिए, सूर्य से चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं हम और एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे नहीं जाना है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज गया तो बीच में असेंडेंट आ गया। तो जो पॉइंट मिला है 0 साइन पास्ट 18 डिग्री 57 मिनट, ये ही एक्चुअली यहाँ पर भाग्य सहम हो गया आपका। तो 1 साइन में भाग्य सहम आ रहा है इस जगह पर। तो यहां पर 1 साइन में मैं भाग्य सहम बना देता हूं। ये भाग्य सहम हो गया आपका। अब भाग्य सहम को आपने एनालाइज करना है या इसको रीड करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाग्य सहम की क्या स्थिति है, इसका जो लॉर्ड है वो कैसी स्थिति में है, इस पर किन चीज़ों का असर है। इसका लॉर्ड है मार्स,
तो हम देखते हैं मार्स इसे एस्पेक्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा। भाग्य सेम पे कैसे प्लैनेट्स का असर है, इसको कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मेनली सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए सैटर्न जो है वो एक योग कारक प्लैनेट है, हालांकि वो नेचुरल मैलिफिक है। तो आप दोनों चीज़ों को मिलू के देख सकते हैं। एक योग कारक प्लैनेट भाग्य सेम को देख रहा है, तो यहाँ पर जब इसकी नेटिव की जब मार्स की दशा आएगी तो इसका भाग्य डेफिनेटली काम करेगा, स्ट्रांगली काम करेगा, इसको बहुत वेल्थ मिलेगी। मगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उस समय पर आ जाते हैं। मगर हम भाग्य सेम में इसका भाग्य काम करेगा जब मार्स की मेनली अंतर दशाएं आएंगी। इसका भाग्य सेम ना ही तो बहुत स्ट्रांग है और ना ही बहुत वीक है, मगर एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट सैटर्न इस कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह है। वो जब एस्पेक्ट करेगा तो उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस काफी होगा। तो इस पर्सन का भाग्य यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली काम करने वाला है। अब दूसरा केस ले लेते हैं हम। इसी केस में वही एक दूसरी कुंडली यहाँ पर हमने ले ली है। यहाँ पर ये इसको कुंडली को हमने बदल दिया है और ये इस तरीके से ले लिया है कि इस पर्सन का नाइट के समय का बर्थ है, रात्रि का बर्थ है। वो कैसे पता चला, क्योंकि सूर्य छठे भाव में आ गया, रात्रि का बर्थ है। तो रात्रि में हम इसे लेंगे सन, एक मिनट, इसका नाइट का एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं। ये नाइट का यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इसको। रात्रि का मुझे इसका सेम यदि बाय द वे कैलकुलेट करना हो तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इसमें लॉन्गिट्यूड ऑफ सन लूंगा। सन आपको दिखाई दे रहा है 10 साइन 13 डिग्री 2 मिनट हो गया है। यहाँ पर सन है तो मैंने लिख दिया सन इज 10 साइन 13 डिग्री एंड 2 मिनट। और इसमें से मैं मून को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मून को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, तो मैं मून को लिख देता हूँ इसके नीचे। देखिए मून का जो लॉन्गिट्यूड आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा मून देखिए कहाँ पर है, ये रहा 9 साइन 11 डिग्री 2 मिनट, 9 साइन 11 डिग्री 2 मिनट। तो इन दोनों को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, पहले सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ सन में से मून को। तो सन में से मून को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास आ रहा है ये 1 साइन 2 डिग्री एंड 0 मिनट। अब इसमें हम असेंडेंट को ऐड कर देंगे। यहां पर असेंडेंट हो गया 5 साइन 10 डिग्री 31 मिनट। ये 6 साइन में आ रहा है तो 5 साइन, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूं। देखिए 5 साइन 10 डिग्री 31 मिनट, दोनों को आप लेता हूं। तो मरकरी का है आपका 10 साइन पास्ट 26 डिग्री एंड 15 मिनट। उसमें से आपको मार्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वो है आपका 2 साइन पास्ट 22 डिग्री एंड 49 मिनट। अब मिनट यहाँ पर ज़्यादा होगी। देखिए आपको साइन में से साइन सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिग्री में से डिग्री करना होता है। यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पे 49 मिनट है। तो जो ये 15 मिनट है इसको मैं बदल देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 26 डिग्री को 25 डिग्री कर देता हूँ, 1 डिग्री हटा दी। और उसकी जगह मैं यहाँ पर इस मिनट में 60 ऐड कर देता हूँ, ये 75 मिनट हो गया। और इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं बचा क्या हमारे पास। तो ये बच गया मेरे पास 8 साइन पास्ट 23 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 26 मिनट। नाइट के समय है, इसलिए मरकरी में से मार्स को सब्ट्रैक्ट किया है। अभी मुझे इसमें असेंडेंट को ऐड करना है, तो असेंडेंट जो भी है वो ऐड कर देता हूं। असेंडेंट ऊपर लिखा है 5 साइन पास्ट 10 डिग्री एंड 31 मिनट। मैंने ऐड असेंडेंट हमें मालूम ही है, तो मैं इसमें असेंडेंट को ऐड कर देता हूं। असेंडेंट की डिग्री है 5 साइन पास्ट 10 डिग्री 31 मिनट। देखते तो इसके अंदर हमने ऐड किया है यहाँ पर। देखिए मरकरी में से मार्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। मरकरी का जो लॉन्गिट्यूड है 10 साइन पास 25 डिग्री 75 मिनट, और उसमें से मार्स को सब्ट्रैक्ट किया 2 साइन पास 22 डिग्री 49 मिनट। तो ये मेरे पास एक्चुअली आ जाएगा 8 साइन पास 10 साइन में से 2 साइन सब्ट्रैक्ट किया
25 डिग्री में से 22 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया और 75 मिनट में से 45 मिनट को सब्ट्रैक्ट किया। अब इसमें मैं असेंडेंट की डिग्री 5 साइन पास्ट 10 डिग्री 31 मिनट को ऐड करूंगा। देखिए 5 साइन पास्ट 10 डिग्री 31 मिनट, तो ऐसा करने पर ये हो जाएगा 8 साइन और 5 साइन हो गया 13 साइन, और 3 डिग्री और 10 डिग्री हो गया 13 डिग्री, और 26 मिनट और 31 मिनट मतलब 57 मिनट हो गया। तो ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्स माइनस मरकरी जो भी आया ये अल्टीमेटली 13 साइन पास 13 डिग्री 57 मिनट हो गया, मगर ये मालूम है कि हमें ये 12 साइन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए मैं इसको अभी कैलकुलेट करके फर्दर बताता हूँ। 12 साइन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसमें से हम 12 साइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 साइन को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास बचेगा ये 1 साइन, जब भी 12 साइन से ज़्यादा आ जाए 13 डिग्री एंड 57 मिनट हो गया है मेरे पास। अब मैं इसमें चेक करने वाला हूँ, हमारा जो फॉर्मूला लगाया है हमने लगाया है मरकरी माइनस मार्स। तो मरकरी माइनस मार्स लगाने का मतलब हो गया अब मैं मार्स से मरकरी की तरफ मूव करूंगा, जिसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मरकरी माइनस मार्स है तो मार्स से मरकरी की तरफ मूव करूंगा। ये मार्स रहा, मार्स से मरकरी की तरफ मैं मूव करके आया, तो ये बीच में देखिए असेंडेंट पड़ रहा है। मार्स से मरकरी की तरफ आऊंगा तो बीच में असेंडेंट पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना। ये सेम ही पॉइंट आपका आ गया नौकरी सहम 1 साइन पास 13 डिग्री 57 मिनट, मतलब वो 2 साइन के अंदर आएगा। यहाँ पर 2 साइन के अंदर आ गया। अब 2 साइन से आप देख सकते हो कि जब इस पर्सन की जो नाइट बर्थ है उसमें इसका नौकरी सेम 2 साइन में है। एक 2 साइंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, एक बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है। इस कुंडली के लिए 4th एंड 7th लॉर्ड है तो न्यूट्रल है, मगर वो फंक्शनल न्यूट्रल हुआ। नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है। नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट का मतलब ये सही जगह पर है इसका नौकरी सेम। अब इसको नौकरी कब मिलेगी या नौकरी में कब राइज मिलेगा, वो मिलेगा इसका नौकरी सेम में जो राशि है उसका स्वामी शुक्र, और शुक्र की दशा के अंदर उसको राइज मिलेगा। और यदि ये शुक्र से रिलेटेड काम करेगा तो और भी राइज मिलेगा, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। अब इसी को मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि बाय द वे इसी पर्सन का बर्थ डे टाइम की बजाय डे टाइम में हुआ होता है। तो नाइट टाइम के लिए हमने कैलकुलेट किया है, डे टाइम में हुआ था। ये कुंडली नाइट टाइम के लिए है नो डाउट, मगर डे टाइम में हुआ होता तो आप सूर्य की स्थिति केवल बदलती, बाकी सारी चीजें सपोज सेम है। और हमें पता है इस पर्सन का बर्थ डे टाइम में हुआ है, तो जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है मरकरी माइनस मार्स की जगह हम मार्स माइनस मरकरी करेंगे। मार्स में से मरकरी की लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर असेंडेंट ऐड करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, मार्स का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 2 साइन पास 22 डिग्री 49 मिनट, और मरकरी का लॉन्गिट्यूड है 10 साइन पास 26 डिग्री 15 मिनट। अब ये जो मार्स का लॉन्गिट्यूड है इसमें से मरकरी तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, मार्स में से मरकरी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तब हम इसको किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। सपोज पर्सन का बर्थ है, ये मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये चार्ट नाइट बर्थ का है मगर चार्ट से कोई नहीं मतलब है हमें। सपोज डे बर्थ का होगा, मुझे इसका अब नौकरी सेम कैलकुलेट करना है। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो मार्स में से मार्स माइनस मरकरी प्लस असेंडेंट है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसमें मार्स और असेंडेंट तो ऐड होगा, दोनों को ऐड कर लेता हूं मैं। मार्स और असेंडेंट को ऐड कर लेता हूं पहले ही। तो मार्स और असेंडेंट हो गया 7 साइन पास्ट 22 एंड 10 32 डिग्रीज, और इसके बाद मिनट्स हो गया 49 एंड 31 80 मिनट्स। मार्स प्लस असेंडेंट हमने ऐड कर लिया है। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है आपका। तो 20 साइन में से 10 साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 डिग्री में से 26 डिग्री तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 डिग्री को जो साइन है 20 साइन की जगह उसको 19 साइन बना लूंगा। 3 डिग्री को अब मैं 30 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 33 डिग्री बन जाएगा। और ये बच गया आपका 20 मिनट। तो 20 मिनट को भी अभी मॉडिफाई मुझे करना पड़ेगा। 20 मिनट को क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 31 मिनट आ रहे हैं और यहाँ पे 20 मिनट आ रहे हैं। तो इसको मैं मॉडिफाई यहीं कर ले, कैलकुलेट करते हैं इसको।
तो 19 साइन में से 10 साइन गया, आपका 9 साइन बच गया। 32 डिग्री में से 26 डिग्री गया तो 6 डिग्री बच गया। और 80 मिनट में से 15 मिनट गया, 15 ही है ये। हाँ, तो इसको फिर तो कन्वर्ट करने की नीड भी नहीं थी। हाँ, इसे कन्वर्ट करने की नीड नहीं थी, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया है तो भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, रिकन्वर्ट कर दूंगा। 65 मिनट बच गया एक्चुअली, तो 65 मिनट लेना नहीं होता, तो मैं इसको लिख दूंगा 9 साइन पास्ट 7 डिग्री एंड 5 मिनट। ये हो गया, इसका मतलब 9 साइन पास्ट 7 डिग्री 5 मिनट आया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मार्स में से मरकरी को सब्ट्रैक्ट किया है, तो मरकरी से मार्स की तरफ जाएंगे, जिससे सब्ट्रैक्ट किया है उससे मरकरी से मार्स की तरफ जाएंगे। तो बीच में क्या असेंडेंट आ रहा है क्या, तो देखिए बीच में असेंडेंट नहीं आ रहा है। यदि असेंडेंट आ गया होता, लगन आ गई होती मरकरी से मार्स तक जाने में, तब तो कोई नहीं दिक्कत होती। असेंडेंट नहीं आ रहा है तो इसके अंदर 1 साइन ऐड करना पड़ेगा अब आपको। तो ये बनेगा 10 साइन पास्ट 7 डिग्री एंड 5 मिनट। और ये हमारा यहाँ पर ऑब्टेन हो गया इस पर्टिकुलर पर्सन का नौकरी सैम। यदि इसका बर्थ डे टाइम का होता है, यहाँ पर होता है 11 साइन के अंदर। इस तरीके से हम नौकरी सैम निकाल सकते हैं। नौकरी सैम की यूटिलिटी ये है, यहाँ पर देखिए ये इसका नौकरी सैम है 11 साइन, उसी में उसका लॉर्ड बैठा हुआ है, तो ये सैम बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। जब सैम स्ट्रोंग हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उस नौकरी से रिलेटेड उसके अंदर बहुत प्रोग्रेस मिलती है। ये मानकर चलें उसे बहुत बेहतरीन नौकरी मिलेगी यदि नौकरी सैम सही प्लेस पर है, उसका लॉर्ड से उसका किसी भी तरीके का लिंक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम। नौकरी सैम मैंने बता दिया। व्यापार सैम और एक कंसेप्ट होता है। एक मिनट आप वेट करो जरा, देखिए। व्यापार सैम केवल देखिए, नौकरी सैम तो उसके जो हमने नौकरी सैम निकाला है उसमें हम बिजनेस भी देख सकते हैं और नौकरी भी देख सकते हैं, दोनों चीज। मगर केवल आपने देखना है कि किसी भी पर्सन को बिजनेस करना चाहिए या उसका बिजनेस सैम कितना स्ट्रांग है, या वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस में उसको कब सफलता मिलेगी, या बिजनेस उसको किस पर्टिकुलर पीरियड पे आपका फ्लोरिश करेगा, उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, या अब उसका बिजनेस करने का समय आ चुका है। ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है, तो उसका व्यापार सैम निकाला जाता है। व्यापार सैम बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है जैसे हम नौकरी सैम निकालते हैं, वही फॉर्मूला है। डे टाइम में नौकरी सैम का जो फॉर्मूला होता है वही व्यापार सैम का फॉर्मूला है। सो सेम फॉर बोथ डे एंड नाइट, रात और दिन में कभी भी बरतो, व्यापार सैम का सेम फॉर्मूला है। और ये होता है मार्स के लॉन्गिट्यूड में से मरकरी के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके असेंडेंट को ऐड करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको कराया है। बिल्कुल नौकरी सैम का जो डे वाला पार्ट किया था, देखिए अभी हमने पीछे डे वाला पार्ट किया था, वो की वही चीज़ करनी है। ये जो मैंने डे वाला पार्ट आपको कराया था नौकरी सैम का, यही आपको करना है। इसी को हम व्यापार सैम बोलते हैं। मार्स माइनस मरकरी प्लस असेंडेंट आप कैलकुलेट करोगे तो वो व्यापार सैम क्या होगा। तो इस व्यक्ति के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि इसका व्यापार सैम कौन सा है, तो वो 11 साइन आ गया व्यापार सैम। तो सैटर्न की जब भी अंतर्दशा इस व्यक्ति की आएगी तो इसे बहुत सक्सेस मिलेगी और इसको व्यापार करने के नए नए चांसेस मिलेंगे। इसकी व्यापार जो भी है, इसका बिजनेस वो आपका फ्लोरिश करेगा, ऐसा हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको इसमें एक सैम बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम बोलते हैं मृत्यु सहम। मृत्यु के नाम से हर कोई घबरा जाता है। जैसे ही मार्ग की दशा आती है तो लोग अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछने लग जाते हैं। मृत्यु का मतलब शास्त्रों में मौत नहीं है। शास्त्रों में 9 टाइप की डेथ बताई हुई है, कहीं पर 8 तरह की डेथ बताई हुई है। एक टाइप ऑफ डेथ काफ़ी BHPS जो पाराशर जी ने भी डिस्क्राइब की हुई है, उसमें कई तरीके से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, समाज के अंदर उसकी बेइज्जती हो जाती है, कहीं सोसाइटी के अंदर बहुत गैदरिंग में उसकी बेइज्जती हो जाती है, तभी भी उसको मृत्यु समान ही माना जाता है। परिजनों से दूर चला जाता है, उसे भी मृत्यु समान माना जाता है। तो यहाँ पे मृत्यु का मतलब आप डेथ से लेकर ना चलें, क्योंकि डेथ तभी होती है जब उसकी उम्र पूरी हो चुकी हो। उससे पहले भी आदमी जीते हुए कई बार मरता है। तो ये मृत्यु सहम जब आएगा तो आपके ऊपर कष्टप्रद टाइम आएगा। उस समय पर मृत्यु सहम जिस भी राशि में आ रही है उसकी दशा, या मृत्यु सहम पर जब भी कोई मैलिफिक अशुभ ग्रह शनि, मार्स या राहु वगैरह ट्रांजिट करेंगे, तब समझिए कि उसका खराब समय चल रहा है। उस समय पर वो बीमार हो सकता है, उसकी समाज के अंदर बेइज्जती हो सकती है और मृत्यु भी आ सकती है यदि उसकी उम्र पूरी हो चुकी हो। इसको निकालने का जो तरीका है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है।
मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस माइनस मून प्लस सैटर्न। यहां पर असेंडेंट नहीं है, ध्यान रखना है। और ये डे और नाइट बर्थ, कभी भी कोई बॉर्न हुआ हो उसके लिए मृत्यु सेम है। तो हमें क्या करना है, देखिए मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस लेना है। आयु भाग बोलते हैं 8th हाउस को, जो आपका 8वां भाव है वो आयु भाव होता है। उसमें से मून की डिग्रीज लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है और सैटर्न जो आयु कारक प्लेनेट है उसकी लॉन्गिट्यूड को ऐड करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब मैं आपको प्रीवियस उसके अंदर ही मृत्यु सेम निकाल कर बताऊंगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, पुराना जो मैंने डेटा डाला हुआ है। आपको ये छोटा दिख रहा होगा, तो स्क्रीन को आपको यदि वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ तक की दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स की नहीं दूंगा, मैं पहले बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर्स को आप नोट करके रखना, इसकी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। मृत्यु सेम निकालना है तो मैंने बताया था मिड ऑफ द 8th हाउस, मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस, 8th हाउस, तो वो निकालना सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मिड पॉइंट। यहाँ पर हम मृत्यु सेम एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं इसमें आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे मैंने मृत्यु सेम का जो फॉर्मूला बताया था वो था मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस माइनस मून प्लस सैटर्न, सेम फॉर डे एंड नाइट। ये डे में भी वही होगा, नाइट में वही होगा। तो जरा हम इसको कैलकुलेट करते हैं मृत्यु सेम को। ये मैंने एक दूसरी कुंडली निकाल ली है और इसके अंदर मृत्यु सेम में हम किस तरीके से कैलकुलेशन को यूज़ करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस कैसे निकालेंगे हम। तो 8th हाउस एक्चुअली आयु का भाव होता है। तो 8th हाउस के अंदर सपोज यहाँ पर 9 साइन है, तो इसका जो मिड पॉइंट माना जाता है किसी भी हाउस का कुंडली में, वो माना जाता है असेंडेंट की जो डिग्री होती है वही मिड पॉइंट की डिग्री मानी जाती है। ये रफली है, एक्यूरेटली करने के लिए निकालना पड़ता है कैलकुलेशन में, मगर रफली हम उसे ही मान लेंगे। यहाँ पर रफली से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस आएगा वो 8 साइन पास्ट 1 डिग्री एंड 4 मिनट आ गया आपका। 1 डिग्री 4 मिनट मैंने कैसे लिया है मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस, 8 साइन पास तो इसलिए लिया है, यहाँ पर 9 साइन है तो 8 साइन क्रॉस कर चुके हैं। और हर एक भाव का मिड पॉइंट हमेशा जो असेंडेंट की डिग्री होती है लगने की वही होता है। तो ये मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस आ गया। अब हम लेंगे लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। तो मून का लॉन्गिट्यूड यहाँ पे लोगे तो वो देखिए मून 1 साइन में, उसको हम लिखेंगे 0 साइन पास्ट 16 डिग्री एंड 52 मिनट। तो हम मिड पॉइंट ऑफ 52 मिनट लिया मैंने। मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस में से आपका लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और इसके बाद उसमें सैटर्न के लॉन्गिट्यूड को ऐड करूंगा। तो देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी, देखिए 16 डिग्री आ रहा है, ऊपर ये 1 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 4 मिनट आ रहा है, यहाँ पे 52 मिनट आ रहा है। तो मैंने कन्वर्ट कर लेता हूँ, आपके सामने कन्वर्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत है उन्हें मैं बता देता हूँ। तो 8 साइन को मैंने एक्चुअली लिख लिया 7 साइन। तो 1 डिग्री की जगह अब ये हो जाएगा 31 डिग्री और 4 मिनट रहेगा आपका, 4 मिनट ही रखा मैंने। ये इसको कन्वर्ट किया है, ध्यान रखना इसको, मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस को। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करना है इसे, तो इसमें 52 मिनट आ रहा है, यहाँ पे 4 मिनट है, तो 4 मिनट तो में से 52 मिनट तो सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं। तो ये 31 डिग्री को मैं कर देता हूँ 30 डिग्री और 4 मिनट को कर देता हूं अब 64 मिनट। तो मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस को मैंने कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। मून का लॉन्गिट्यूड है आपका 0 साइन पास्ट 16 डिग्रीज एंड 52 मिनट। अब ये इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप आसानी से, तो ये बचेगा आपका 7 साइन पास्ट 30 डिग्री में से 16 डिग्री गया तो 14 डिग्रीज और 64 मिनट में से 52 मिनट गया तो ये आपका 8 मिनट बच गया। ये अब हमने 2 पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए। अब तीसरा पैरामीटर इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा सैटर्न का लॉन्गिट्यूड, और सैटर्न का लॉन्गिट्यूड आपका आएगा 10 साइन पास्ट। सैटर्न का लॉन्गिट्यूड आएगा 10 साइन पास्ट 26 डिग्री 52 मिनट। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, इसको और इसको, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। देखिए तो इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास क्या मिल रहा है, देखिए 10 साइन प्लस 7 साइन 17 साइन हो गया, 14 डिग्री प्लस 26 डिग्री ये 40 डिग्री हो गया, एंड 8 प्लस 52 मिनट का मतलब हो गया ये आपका 60 मिनट। अब यहां पर देखिए डिग्री जब 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री बन जाता है
तो इसको मैं 60 डिग्री को तो हटा देता हूँ, इसकी जगह वो 60 मिनट को 0 मिनट कर देता हूँ, और ये 41 डिग्री हो गया आपका। अब 41 डिग्री तो रखते नहीं है, 30 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट 1 साइन हो जाता है। तो यहाँ पे वापस से मैंने इसको 18 साइन बना दिया, और ये यहाँ पर रह जाएगा 11 डिग्रीज। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। 18 साइन तो होता नहीं है, आपको मालूम है, 12 साइन से ज़्यादा ले नहीं सकते, इसलिए इसमें से 12 साइन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये बचेगा मेरे पास 6 साइन 11 डिग्री एंड 0 मिनट। अब और आगे देखते हैं कि कुछ और होना है क्या। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस से आपको मूव करना पड़ेगा मून तक। यदि बीच में सैटर्न आ जाता है तो एज इट इज बचा रहेगा, यदि बीच में सैटर्न नहीं आता है तो आपको 1 साइन ऐड करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट ऑफ 8th हाउस में से, सॉरी ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है मिड ऑफ 8th हाउस, 8th हाउस माइनस मून प्लस असेंडेंट है। तो मून को माइनस कर रहे हो तो मून के साइन से आपको मिड ऑफ 8th हाउस तक चल के आना है। ये मून का साइन रहा, यहाँ से मिड ऑफ 8th हाउस तक हम चल के आएंगे यहाँ तक। तो बीच में क्या सैटर्न पड़ा, क्या बीच में सैटर्न नहीं पड़ा है, तो जो भी हमारी ये वैल्यू आई है उसके अंदर 1 साइन ऐड करना पड़ेगा। और यदि बीच में सैटर्न पड़ जाता तो हमें 1 साइन ऐड नहीं करना पड़ता। तो 1 साइन ऐड करेंगे तो मृत्यु सैम आएगा 7 साइन पास्ट 11 डिग्रीज ओनली, मिनट कोई भी नहीं आ रही है। तो ये इस पर्टिकुलर केस में मृत्यु सैम आ गया, और मृत्यु सैम ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने इसमें मृत्यु सैम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, वो 8 साइन के अंदर आ रहा है। अब मृत्यु सैम की क्या यूटिलिटी है, इस पर्सन की जब भी मार्स की दशा आएगी, देखिए मार्स इसका वैसे भी मारक है, जब भी मार्स की दशा आएगी तो मार्स मारक भी हो गया, मृत्यु सैम भी यहीं पर लाई कर रहा है, तो इसको ट्रबल्स आने वाली है लाइफ के अंदर। इसी तरीके से जब भी इस मृत्यु सैम पर से राहु, केतु, मार्स खुद, सूर्य, और सूर्य भी जब भी ट्रांजिट करेगा तो थोड़ी बहुत इसकी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और सैटर्न जब भी इस मृत्यु सैम को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, अभी भी कर रहा है सैटर्न, तो इस पर्टिकुलर टाइम में इस पर्सन को काफ़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, कोई भी डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। अब मैं इसमें आपको लास्ट सैम और बता देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं लाभ सैम। लाभ सैम का मतलब होता है, ये कब यूज होता है, ध्यान से यूज करें इसे। जब लोग कोई बहुत ट्रेडर्स होते हैं जो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, और जिन बिजनेस के अंदर अनएक्सपेक्टेड गेन या लॉस होते हैं, उनके केस में लाभ सैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे होते हैं उन्हें एकदम विंडफॉल गेन्स हो जाते हैं, विंडफॉल लॉस होते हैं, उसमें लाभ और हानि सैम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये सेम लाभ सैम जिसे बोल रहे हैं यही हानि सैम भी है। यदि लाभ सैम पर यदि बेनिफिक प्लैनेट का यदि ट्रांजिट हो रहा है, लाइक जुपिटर इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। मगर नेगेटिव प्लैनेट्स यदि आपका मेलिफिक, पर्टिकुलरली यदि हम कंसीडर करके चले राहु या केतु इस पर ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो उस पर्सन को काफ़ी हानि हो सकती है। लाभ सैम निकालने का तरीका होता है मिड पॉइंट ऑफ 11th हाउस। इसमें हम देखिए, जो मैंने मृत्यु सैम निकाला था उसमें मृत्यु भाग का मिड पॉइंट लिया था 8th हाउस का। लाभ सैम के लिए लाभ भाव का मिड पॉइंट लूंगा 11th हाउस का, और उसमें से मैं 11th लॉर्ड को सब्ट्रैक्ट करके असेंडेंट ऐड कर दूंगा। और ये भी डे और नाइट के लिए सेम होता है। तो मैं अब केस में देखिए आपके सामने यहाँ पर लाभ सैम आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ। प्रैक्टिकली हमें लाभ सैम किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इनमें कैलकुलेशन है। तो आप में से जिसके भी डाउट्स आ रहे होंगे तो एंड में मैं डाउट्स ले लूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर हम देखते हैं लाभ सैम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, मिड ऑफ 11th हाउस माइनस 11th लॉर्ड प्लस असेंडेंट, ये चीजें लेनी है हमें। तो मिड ऑफ 11th हाउस निकालने का वही तरीका होगा। 11th हाउस में 12 साइन है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 11 साइन पास्ट। आपको वही डिग्रीज लिखनी है जो लगने की है, 1 डिग्री 4 मिनट। तो ये लिख दिया हमने 1 डिग्री 4 मिनट। हर एक भाव का मिड पॉइंट की जो डिग्रीज होती हैं, लगन की डिग्री जितनी होती है, इस नियम को ध्यान रखेंगे। माइनस 11 लॉर्ड। अब 11th लॉर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं जुपिटर है, और जुपिटर कहाँ पर जाकर बैठ गया, लग्न में जाकर बैठ गया है। इसका होगा 1 साइन पास्ट 18 डिग्री 19 मिनट। 1 साइन पास्ट 18 डिग्री 19 मिनट प्लस असेंडेंट। तो सब्ट्रैक्ट करने पे यह मेरे पास आएगा 10 साइन पास्ट
31 में से 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट की तो वो 13 डिग्री आई, और मिनट में जो सब्ट्रैक्ट हमें करना है 68 में से 19 तो वो 49 मिनट आ गया आपका। कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उस पर उतना ध्यान मत देना, बेसिक फोकस इस बात पे करना कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। कैलकुलेशन आप करते रहना, यदि कहीं गलत हो जाती है तो उसके लिए आप मेरे को बाद में मैसेज करके वो मत करना, आप उतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में कर रहा हूँ, हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई हो मेरे दिमाग से। तो ये आपका अभी एक पैरामीटर आ गया। क्या ये लाभ सेम है क्या? अभी ये लाभ सेम नहीं है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि मिड ऑफ 11 से इसके लॉर्ड तक मूव करके जाएंगे। ये मिड ऑफ 11 है, यहाँ पर आएगा, इससे इसके लॉर्ड जुपिटर तक मूव करेंगे। बीच में क्या असेंडेंट आ रहा है क्या? तो हम यहाँ से चल कर जाएंगे तो आप ध्यान से देखना, बीच में असेंडेंट आएगा। मिड ऑफ 11th हाउस यहाँ पर है, उससे हम जुपिटर तक जाएंगे। तो क्योंकि असेंडेंट की डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट है और उसी राशि में जुपिटर 18 डिग्री पर है, तो 1 डिग्री 4 मिनट पहले आएगा और 18 डिग्री बाद में आएगा। इस तरीके से बढ़ती है राशि। यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री होता है। तो जब मैं मिड ऑफ 11th हाउस से जुपिटर की तरफ जाऊंगा तो असेंडेंट बीच में आएगा। तो सेम इस पर्टिकुलर केस में लाभ सेम होगा। यहाँ पर देखिए लाभ सेम इसका यहाँ पर आ रहा है 10th हाउस में, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। स्वयं राशि का यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है लाभ भाव के अंदर, स्वयं राशि का सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी एट प्रेजेंट सैटर्न इससे ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर 3 साइन में ट्रांजिट करेगा मई मंथ में, तो वो इसके लाभ सेम को एस्पेक्ट करेगा। और इसकी यदि पर्सन की बाय द वे सैटर्न की अंतरदशा आ गई उस समय पर, तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। आप देखिए जो लाभ सेम है वो 10th हाउस में आ रहा है, सैटर्न की राशि में आ रहा है, और सैटर्न इसके लिए योग कारक प्लेनेट भी है। तो अभी भी इसके लिए समय बहुत बेहतरीन होगा। तो जब भी लाभ सेम की राशि की दशा या अंतरदशा आएगी, जनरली अंतरदशा, दशा तो बहुत बड़ा पीरियड होता है, और जब भी बेनिफिक प्लेनेट उस पर्टिकुलर राशि को इन्फ्लुएंस करेंगे ट्रांजिट में, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत लाभ होने वाला है। मगर जब मेलिफिक प्लेनेट इन्फ्लुएंस करेंगे तो उसको उसी तरीके से बहुत बड़ी हानि होने वाली है। आप इस तरीके से भी मानकर चलेंगे। अभी राहु आ जाएगा, देखिए इसका देखिए किस तरीके से चेंज होने वाला है कि सैटर्न यहाँ से 11 से 12 में चला जाएगा और राहु 12 से 11 के अंदर आ जाएगा। दोनों की राशियां परिवर्तित हो जाएंगी इस केस में। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव फैक्टर होगा, मगर साथ साथ जुपिटर इसको एस्पेक्ट करने लग जाएगा तो उतना ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। इसके लिए वो पीरियड भी ठीक ठाक रहेगा, मगर वो दशा पर डिपेंड करेगा कि इसके कौन से हाउस की दशा है। तो इस तरीके से हम इन सेम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपके जो भी क्वेश्चन है इसके आगे की मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, तो आप नोट कर सकते हैं आंसर। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन हैं अब आप उन्हें 1 by 1 पूछ सकते हैं।